आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शिव गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज एक गुरु बहना ने पूछा है कि गुरु भाई, मेरा बहुत मन होता है महादेव का काम करने का, बहुत इच्छा होती है कि मैं भी अपने महादेव के लिए जन जन से बात करूं और सभी को महादेव से जोड़ूं। लेकिन जब मैं महादेव की चर्चा के लिए कहीं बाहर जाती हूं तो मेरे हस्बैंड मेरे से नाराज़ होते हैं और वो मेरे साथ को परेशानी होती है। तो इसके लिए कोई रास्ता बताइए गुरु बहना जी। एक मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। एक महिला थी, वो एक बाबा के पास गई और उसने पूछा कि बाबा, मेरे पति मेरे से बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं, तो आप कुछ ऐसी पुड़िया दे दीजिए जिसे खाने के बाद मेरे पति ठीक हो जाए। तो बाबा ने बोला कि बेटा, मैं पुड़िया तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तेरे लिए एक जंतर ज़रूर बना सकता हूँ। अगर वो जंतर पहनेगी ना तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है बाबा जी, आप मेरे लिए वो जंतर बना दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं जंतर तो बना दूं, लेकिन उस जंतर को पूरा करने के लिए एक चीज़ है जो मेरे पास नहीं हो, तुमको ही लाना होगा। तो बोले बताइए क्या चीज़ है, मैं ले आऊँगी। तो बोले मुझको एक शेर का बाल चाहिए, जो बब्बर शेर होता है जंगल का, उसके एक दाढ़ी का बाल चाहिए। अगर वो मिल जाएगा तो जंतर मैं तैयार कर दूँगा। तो बोलते कि ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ, अगर शेर की दाढ़ी का बाल मैं लाने का प्रयास करूँगी। और वो उस दिन बाबा के आश्रम से चली गई। फिर वो अगले दिन एक चिड़ियाघर में गई और उसने वहाँ पर शेर को देखा। शेर के व्यवहार को समझा और फिर 3-4 दिन तक लगातार जाती रही। शेर के लिए खाना लेकर जाती थी, शेर की सेवा करती थी और धीरे धीरे शेर और उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन ऐसे ही शेर के सर पे हाथ फेरते फेरते उसने शेर की दाढ़ी से एक बाल निकाल लिया और बाबा जी के पास चली गई। बाबा जी से बोली, बाबा जी मैं ये शेर का बाल, दाढ़ी का बाल ले आई हूँ, अब आप मेरा जंतर बना दीजिए। तो बोले कि बेटा, तूने अपने व्यवहार से एक खूंखार जानवर को बदल दिया, जो कि छूने पर, जिसको छूने की भी ताकत किसी में नहीं है, तो उसकी दाढ़ी के बाल खींच लाई। तूने अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपने समर्पण से उसको बदल दिया। तो तेरा पति क्या चीज़ है? तू अपना व्यवहार और प्रेम अपने पति के साथ ऐसा दिखा कि तू उसको बदल सके। ऐसा कोई जंतर नहीं, ऐसा कोई भी टोटका नहीं है जिससे सामने वाले का व्यवहार बदल सके। सामने वाले का व्यवहार बदलने के लिए हमको अपना व्यवहार बदलना होता है और अपने व्यवहार से ही हम सामने वाले के सोच को बदल सकते हैं। तो जिस प्रकार तूने जंगल के शेर को अपने काबू में कर लिया अपने व्यवहार से, प्रेम से, उसी प्रकार अपने पति के विश्वास को भी काबू में करो, प्रेम से और अपने व्यवहार से। तो गुरु बहना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहानी मैंने आपके लिए इसीलिए सुनाई है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप करना चाहें और आप कर ना सकें, लेकिन संकल्प मजबूत होना चाहिए। आपका संकल्प कमज़ोर है इसलिए आपके पास बहाने हैं, और जिसका संकल्प मजबूत है उसके पास कोई बहाना नहीं है। वो अपने महादेव का काम कर रहा है और निरंतर करता ही जा रहा है और महादेव से दया को पा रहा है, जिससे उसके और उसके परिवार को सुख शांति का अनुभव हो रहा है। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी अपने महादेव के काम करने के लिए संकल्प लीजिए, अपने गुरु महादेव से दया मांगिए कि महादेव शक्ति दें। और जब आप ऐसा मन बना लेंगी तो मेरा ये विश्वास है कि आपका परिवार आपको इस काम के लिए रोकेगा नहीं और वो खुद ही आपका सहयोग करने लगेंगे। इतना कहकर मैं आपको प्रणाम करता हूँ।